एवरीवन, हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, कर्क राशि कैंसर साइन में आपके लिए लेके आ गई हूँ। स्टार्टिंग में आपका लव करियर कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। सो कर्क राशि, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप कर्क राशि कैंसर साइन को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए ही है। द हाई प्रीस्टेस, टेम्परेंस एंड अंडरनीथ है यहाँ पे द फूल। मैं आपको बताना चाहूंगी गाइज, अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो यहाँ पे रीडिंग किस तरीके से होती है। इस साइड में हम आपके लिए रीडिंग करेंगे, आपका ये 15 डेज में आपका एक्शन रिएक्शन क्या रहेगा, और इस साइड में आप जिसके बारे में रीडिंग देखना चाह रहे हैं उनकी एनर्जीज होगी और मिड में ओवरऑल आउटकम होगा। ओके, तो चलिए कार्ड को हम करते हैं शफल। कार्ड शफलिंग आपको नहीं अच्छी लगती, यहाँ से वीडियो को स्किप करके डायरेक्ट अपनी रीडिंग को आप देख सकते हैं। ओके, टू मोर टाइम। वन मोर टाइम। थैंक यू टैरो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। The moon, king of wands, two of cups, four of pentacles, queen of wands, 10 of cups and underneath है यहाँ पे 7 of swords। सॉरी 10 of swords। Have I no any idea कि मैंने 7 of swords क्यों कहा? कुछ ना कुछ तो होगा, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी इन रीडिंग में। ओके, तो चलिए हम उनके लिए भी कार्ड शफल कर लेते हैं जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। ओके, द टावर, Hermit, 3 of wands, 2 of pentacles, 8 of wands, 9 of pentacles and underneath है 6 of swords। ओके, सो गाइस, सबसे पहले चलिए हम बात करेंगे राशियों की। यहाँ पे जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं उनकी राशियां यहाँ पे कन्या राशि बहुत ही स्ट्रांग है, धनु राशि है, मकर राशि है, सिंह राशि है, तुला राशि है, कुंभ राशि है, धनु राशि है, मैंने पहले ही बोला, और वृषभ राशि है। ठीक है, ये यहाँ पे राशियां हैं। तो चलिए अब हम आपसे स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप से रिलेटेड कर्क राशि। ओके, रिलेशनशिप से रिलेटेड अगर हम बात करें तो हो सकता है गाइज, मैं बताना चाहूंगी, अगर आप अपने जीवन में वेल सेटल्ड एक संपन्न इंसान हैं, चाहे आप मेल है फीमेल है या फिर जिस भी जेंडर में आते हैं, अगर आप एक वेल सेटल्ड पर्सन हैं तो कुछ आपके ही इर्द गिर्द के ऐसे लोग हैं जो आपकी ऊंचाइयों से उनको, मतलब आप उनकी आंखों में ना खटक से रहे हो, है ना। तो ऐसे लोग इस समय में आपको हो सकता है कि आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। ऐसे लोग आपके जीवन में हो सकता है गाइस कि आपके ऊपर हावी हो सकते हैं, आपके वर्क में, आपकी लव लाइफ में बाधा ले आ सकते हैं। जैसे कि मैं बताना चाहूंगी कि अगर आप अचानक से कुछ अपने घर में बोल रहे हैं या फिर किसी के सामने आप अपनी चीजों को ओपन कर रहे हैं, जैसे आप अपने लाइफ में वेल सेटल्ड हैं, आपने ये मुकाम हासिल कर लिया है, अब आप किसी को अपने जीवन में लाने का प्रयत्न कर रहे हो या फिर कुछ बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो सकता है आप एक बहुत ही रईस इंसान में आ रहे हो। हैव नो एनी आइडिया, बट यहाँ पे एक मैसेज तो ये आ रहा है जरूर कि आप एक बहुत ही संपन्न परिवार से, बहुत ही एक जिसे कहते हैं ना कि बहुत ही एक रिच फैमिली, वेल्दी पर्सन हो,
और शायद आपको जो मिल रहे हैं ना, जो आपके साथ आगे आ रहे हैं, जो आपको अप्रोच कर रहे हैं, जिसके साथ आप अपना जीवन आगे ले जाने के बारे में सोच रहे हो, फ्यूचर बनाने के बारे में सोच रहे हो, तो ऐसे इंसान को आपके साथ जुड़ते हुए देखने के लिए ना, आपके ही कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि ऐसी चीजें हो। तो ऐसे चीजों को ओपन करने से पहले किसके सामने अपनी चीजें आप डिस्क्लोज कर रहे हो, थोड़ा सा इस समय पे ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आपकी चीजें बनते बनते रुक जाएंगी, बिगड़ जाएंगी, क्योंकि कुछ लोगों की नजर आपके लिए सही नहीं है। ओके, और कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि आपके हर एक काम में अड़चने बहुत आती हैं। ठीक है, हो सकता है कि आपके बहुत से काम बनने वाले हैं तो इस समय में रुक जाएंगे। जैसे आप किसी को अप्रोच करने जा रहे हो या फिर इन्होंने आपको समय दिया है अप्रोच करने के लिए, तो इनकी तरफ से अचानक से कुछ इनके घर में कुछ हो गया, अचानक से कुछ इनके जीवन में बदलाव हो गया, सडनली इनके घर में कोई बीमार हो गया, या फिर इन्होंने अचानक से इनको अपना घर चेंज करना है, या फिर इनका पूरा का पूरा जिसे कहते हैं ना कि लाइफ स्टाइल ही चेंज हो गई, इनके बोलने का, बात करने का तरीका ही, लहजा ही चेंज हो जाएगा, जिसको आपने कभी समझा ही नहीं था कि ये क्या हो गया। तो ऐसी चीजें होती हुई दिखाई दे रही है। तो थोड़ा सा बहुत सोच समझ के, अपने आप को साइलेंट रख के, दूर की सोच के तभी आप चीजों के ऊपर डिसीजन लीजिएगा। अब हम बात करते हैं उनके लिए जो लोग रिलेशनशिप में हैं और लॉन्ग डिस्टेंस में हैं। ठीक है, आप रिलेशनशिप में हैं और लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, आप चाह रहे हैं मीटिंग करना और शायद सामने वाले भी चाह रहे हैं मीटिंग करना, लेकिन 1 से 2 बार आपकी मीटिंग पोस्टपोन हो चुकी है, चीजें डिले हो गई हैं। इनकी तरफ से कभी कभी आपको कुछ समझ में नहीं आता कि ये क्या चाहते हैं। तो कुछ लोगों की मीटिंग पॉसिबल हो जाएगी अगर आप पूरे तरीके से श्योर हैं, पूरे तरीके से चाहते हैं कि इनके साथ मीटिंग हो, तो ये भी चाह रहे हैं। तो जो लोग चाह रहे हैं तो इन 15 डेज में आपकी मीटिंग होना, आपके अच्छे से बात होना, चीजों को आगे लेके कैसे बढ़ना है, ये सारी चीजें क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम बन सकती है, खासतौर पे उनके लिए अगर आप इनसे एज में छोटे हैं या फिर ये आपसे एज में बड़े हैं, बहुत बड़े, मतलब 10 से 15 साल का फर्क दिख रहा है। इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, इनके बड़े भाई हो सकते हैं, या फिर ये खुद ही हो सकते हैं। तो इनकी तरफ से कुछ ना कुछ एक्सक्यूज आ रहा है जिसकी वजह से आपके काम बन सकते हैं, चीजें रुक सकती हैं। ओके, ये है। बात करते हैं उनके लिए जो लोग कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं या फिर जो लोग मैरिड हैं और आप अपने परिवार में एक, जिसे कहते हैं ना कि परिवार को बढ़ाना चाहते हैं। जैसे आप पेरेंट्स अगर रीडिंग देख रहे हैं तो आप अगर अपने बच्चे के लिए सर्च आउट में लगे हुए हैं, उनकी शादी के रिश्ते आए, प्रपोजल आए, शादी इस समय फिक्स होगी कि नहीं होगी, कोई आपके बच्चे के लिए कोई इंसान मिलने वाला है कि नहीं, तो मैं बताना चाहूंगी ट्राई करिएगा। इस समय में आपके ही इर्द गिर्द से रिश्ते आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप अपने बच्चों के लिए रीडिंग देख रहे हैं, आपके ही इर्द गिर्द, आपके ही कम्युनिटी से, आपके रिलेटिव से कोई, किसी दूर के कहीं से कोई ऐसा रिश्ता आएगा जिससे आपके बच्ची की शादी तय हो सकती है, बात बन सकती है। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए मैं बताना चाहूंगी दूर से भी रिश्ते आ रहे हैं, या फिर वर्क प्लेस से, आपके वर्क प्लेस से, आप जहाँ वर्क करते हैं, जहाँ आपका जॉब है, ऑफिस है, वहां से कोई आपको बताएगा, लेकिन वो जिसको भी बताएंगे ना वो दूर के होंगे, मतलब दूर से रिश्ते आने के चांसेस दिख रहे हैं। और अगर आप पेरेंट्स हैं या फिर आप एक मैरिड पर्सन ये रीडिंग देख रहे हैं, तो मैं बताना चाहूंगी आपकी मैरिड लाइफ में लव है, बहुत ही ज्यादा लव है, रोमांस दिखाई दे रहा है, अनकंडीशनल लव आपको दिखेगा अपने पार्टनर के लिए। आपके भी मन में अनकंडीशनल लव होगा, आपको ऐसा लगेगा आप अपने पर्सन के लिए, अपने पार्टनर के लिए क्या ही कर दो। और ये सिचुएशन इनकी तरफ से आपको ऐसा फील होगा कि जैसे ये थोड़ा सा कुछ है आपसे कम, आप इनको कम आंकोगे, कुछ है, क्या है, ये थोड़ा सा भी किसी चीज को, किसी परेशानियों में जूझ रहे हैं, कुछ इनकी तरफ है, कुछ इनके माइंड में जिसे कहते हैं ना कि उथल पुथल सी चल रही है। तो उस चीज की वजह से आपको थोड़ा सा लगेगा, लेकिन मैं यही कहूंगी जानने की कोशिश करिएगा, बातों को बढ़ाने की कोशिश नहीं करिएगा। ओके, अगर आपके जीवन में किसी की वजह से कोई जैसे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, तो मैं बताना चाहूंगी उसका नतीजा क्या हो सकता है इन 15 डेज में। ये इंसान अचानक से सब कुछ, जिसे कहते हैं ना कि खत्म कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, वो हो सकता है, या फिर बहुत धीमी रफ्तार में ये आगे बढ़ेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि अब हट ही जाना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इतनी धीमी एनर्जी से अगर कोई आएगा आपकी तरफ तो शायद आप उसको कंटिन्यू लेके नहीं चल सकते। एंड अगर आपकी तरफ से कुछ गुस्सा है, आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट जोन में है, बात करना चाह रहे हैं, तो
तो ये आपकी कॉल का मैसेज का वेट कर रहे हैं, तो आपको लगे तो आप इनको कॉल मैसेज कर लीजिए। आप दोनों के जीवन में अगर कोई कर्मा चल रहा था, मैं बताना चाहूंगी गाइज, अगर आप लोग किसी कर्मा को पे कर रहे हैं, कोई आपका कर्मा था, आपको ऐसा लगता है, आपने कहीं पता कराया है, तो मैं बताना चाहूंगी आपका वो कर्मा अब समय आ गया है कि बहुत जल्द खत्म होने वाला है। तो आप इस चीज से पीछे मत हटिएगा, आपको डटे रहना है। करियर के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो करियर के लिहाज से आपका ये समय बहुत अच्छा रहेगा। आपके घर का ही कोई इंसान की वजह से आपको सपोर्ट मिलेगा, जिन्होंने आपको बहुत समय से सपोर्ट किया, आपके फैमिली मेंबर से ही, और वो सपोर्ट आपको बहुत ऊंचाई तक ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय में ये ऊंचाई आपको कहीं ना कहीं नाम दे सकती है, सम्मान दे सकती है। ओके, कोई दूर का इंसान है जिसके साथ आपका कनेक्शन बाउंडिंग बहुत अच्छी है, ये इंसान से आपका मिलना हो सकता है, ये इंसान से आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिल सकता है, और इस इंसान के साथ आपकी एक बहुत अच्छी ट्रैवलिंग भी होती हुई दिखाई दे रही है। आपके जीवन में अगर आप अकेले दम पे कुछ कर रहे हैं, खासतौर पे बिजनेस, आपका खुद का कुछ वर्क है और आपके पास एक दो नहीं कई ऑप्शन है, जैसे आप रियल एस्टेट से हो सकते हैं, आप गोल्ड स्मिथ हो सकते हैं, आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं, लैंडिंग से रिलेटेड काम करते हैं, मटेरियलिस्टिक से रिलेटेड काम करते हैं, क्लॉथिंग से रिलेटेड, टेक्सटाइल से रिलेटेड अगर आपका वर्क है, तो इसमें आपको डे बाय डे ग्रोथ मिलेगा। फैमिली में काउंसलिंग का अगर आप काम करते हैं, रिलेशनशिप का हीलिंग का काम करते हैं, तो इन सब में आपको ग्रोथ मिलने के चांसेस काफी दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए ओवरऑल आउटकम के बारे में भी हम बताते हैं गाइस। मेन फीमेल, गिफ्ट, एंड लास्ट वन लवर्स। वाओ, तो आउटकम में मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर जो लोग सिंगल हैं, पूरी तरीके से आप चाह रहे हैं कि आपके जीवन में अब सब कुछ नया हो, आप पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहते, मूव ऑन कर चुके हैं, सो डोंट वरी, डिवाइन का दिया हुआ आपके तरफ एक तोहफा आ रहा है, गिफ्ट आ रहा है, और ये इंसान आपके जीवन के आपके सोलमेट हो सकते हैं, आपके ट्रू काउंटर पार्ट हो सकते हैं, जो कि आपको मिलने वाले हैं। हो सकता है इस समय से जून तक के चांसेस बन रहे हैं कि आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसा शख्स आता हुआ दिखाई दे रहा है जो आपके लिए बना है और जिसके लिए आप बने। कोई आपके जीवन में अगर कोई ऐसा इंसान है, मेल या फीमेल या कोई भी, जो कि आपके साथ हमेशा रहा है, आपके हर सिचुएशन में आपके साथ खड़े रहे हैं, तो उस इंसान के जरिए आपको कुछ बहुत अच्छा भेंट मिल सकता है, कुछ बहुत अच्छा सपोर्ट मिल सकता है, उनका साथ आपको मिल सकता है, और आपको बहुत प्राउड होगा कि हाँ, आपके साथ कोई ऐसा है, डिवाइन ने आपको कुछ ऐसा दिया है। तो ओवरऑल आउटकम के तौर पे मैं आपको ये बताना चाहूंगी, जहां पे आपको चीजें कंफ्यूज कर रही हैं, आप डिसीजन लेने में कतरा रहे हैं, घबरा रहे हैं, इंट्यूशन की सुनिएगा, आपका मन क्या कह रहा है। दूसरा, अगर आपके जीवन में कुछ चीजें खत्म हो गई हैं, तो उसके बारे में तुरंत खत्म करिए, छोड़िए और आगे बढ़िए। नई अपॉर्चुनिटीज, नई बिगनिंग स्टार्ट हो रही है। एंड लास्ट वन आपके लिए मैं बताना चाहूंगी, जो कि जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए है ये मैसेज, उनके लिए कि उनके जीवन में कुछ सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं चलने वाली इन 15 डेज में, बहुत सारे अप एंड डाउन्स आने वाले हैं, लेकिन ये बखूबी उस चीज को बैलेंस कर लेंगे धैर्य के साथ। तो कर्क राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। अगर इस चैनल पे आप पहली बार हैं और चैनल आपको अच्छा लगा है, वीडियो अच्छी लगी है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपना एक इम्पॉर्टेंट सा सब्सक्राइब गाइस दे के आपके इस परिवार को, दी के इस चैनल को सपोर्ट करें, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, जो कि स्क्रीन पे दे रहा है। ओके, healpower_19। यहाँ पे आपके कोई भी एक सवाल के जवाब फ्री में दिए जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।